गाइस अब आप सुनेंगे 4 जून का सेशन। हर सेशन को कंप्लीट और बहुत ही ध्यान से वॉच करें, लाइक कमेंट करें। जहाँ भी आप हों सेशन को मिस मत करें और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। दूसरी बात, नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। ये गारंटेड कंटेंट में डिलीवर कर रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको ऑल अपडेट्स टू द टाइम मिल जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स मी बुशरा खान। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बाइसिकल डे या वर्ल्ड साइकिल डे मनाया गया है तो 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस साइकिल के चलाने की जो परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए और हमारा जो स्वास्थ्य है उसको फिट रखने के लिए, यानी हमें फिट रखने के लिए ये 2018 से लगातार 3 जून को मनाया जा रहा है वर्ल्ड साइकिल डे। 2 जून को भी मनाया गया था तेलंगाना एस्टेब्लिशमेंट डे। 1 जून को मनाया गया था ग्लोबल पेरेंट्स डे और साथ ही मनाया गया था वर्ल्ड मिल्क डे। तो ये जून के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, लेकिन प्लीज़ आप सब रिवाइज करते चलेंगे वरना आगे बढ़ते जाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी और इम्पॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी टाइटन रागा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? टाइटन रागा। तो रागा क्या है? टाइटन की एक ब्रांच है जो विमेंस के लिए है। टाइटन वॉचेस की कंपनी है, यानी घड़ियों की, और इसी का जो फीमेल के लिए जो वॉच आती है उसका ब्रांड का नाम क्या है? टाइटन रागा। टाइटन रागा। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन बनी है? तो बनी है आलिया भट्ट। कौन बनी है? आलिया भट्ट। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड पामोलिव, बताया था आपको कौन बनी थी इसकी? कैटरीना कैफ, याद रखना। अच्छा, और भी बताएं, बहुत सारे बताएं, डिश टीवी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, प्यूमा हो, सबके बताएं आप प्लीज़। ब्रांड एम्बेसडर्स का एक रिवीजन ज़रूर करके रखना ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप फंसे नहीं, आप आंसर कर सकें। मैंने सारे ब्रांड एम्बेसडर बता दिए हैं। आप पुराने वीडियोस को भी ज़रूर सुनते रहा करें। नया वीडियो जब भी सुने, एक पुराना वीडियो सुने और नए वीडियो को 2 बार सुने कम से कम, जिससे कि आपको याद हो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पूर्णकालिक सदस्य अभी कौन बनी है? तो अश्वनी भाटिया। सेबी, आपको पता है सेबी के बारे में कई बार बता चुकी हूँ, माधवीपुरी के बारे में भी बता चुकी हूँ। अभी एमडी एंड सीईओ बनी है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अब इसकी पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो इनका नाम है अश्वनी भाटिया। एसएल थाउसेन, इनका नाम कल ही बताया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन क्या अपॉइंटमेंट हुई है? कल के वीडियो को ज़रा रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कॉलोनीज़ और सड़कों यानी रोड्स, कॉलोनीज़ और रोड्स के नाम को डॉक्टर BR अम्बेडकर या बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? जी हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर या बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है दिल्ली राज्य सरकार ने। अपने सभी मतलब जो सभी का मतलब अपने ये कहा है इस क्वेश्चन में, तो ये बता मतलब न्यूज़ में ये बताया है कि जो कॉलोनीज़ हैं और जो सड़कें हैं, तो सबका भले ही नहीं लेकिन मोस्टली कॉलोनीज़ और सड़कों का किस पे नाम रखा जाएगा? चाहे भले ही 2 का रखा जाए, 4 का रखा जाए, मगर कॉलोनी और सड़कों का नाम रखा जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम पर, ठीक है। अम्बेडकर से याद आया मुझे, इक्वालिटी डे ऑफ इक्वालिटी कहाँ मनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में मनाया जाया करेगा हर साल 14 अप्रैल को। क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार कौन रिकॉर्ड 20वें वर्ष भी यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? हाल ही में कौन रिकॉर्ड 20वें वर्ष भी, यानी 20 साल का ये रिकॉर्ड है, 20वां वर्ष आ गया है, रिकॉर्ड 20वें यानी 20th टाइम्स या 20वें वर्ष भी, ये 20th ईयर्स कंप्लीट कर लिए, 19 हो गए, 20 चल रहा है, तो रिकॉर्ड 20वें वर्ष भी यूनिसेफ
के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? तो सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर। जो वंचित बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए 20वें वर्ष भी काम करेंगे, यानी 19 सालों से कर रहे हैं, 20वां आ गया है, इस काम करते रहेंगे सचिन तेंदुलकर। यूनिसेफ, एम कैथरीन रसेल, ये इसके हेड हैं। कौन है पहले? हेनरिएटा, एच फॉर ए हेनरिएटा, एच फॉर ए हेनरिएटा थे, अब तो कौन है? एम कैथरीन रसेल, यूनिसेफ के। 1946 में स्थापना हुई है और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड। ठीक है, याद रखना। अच्छा हाँ सॉरी, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड जो है, क्या नाम है उसका? मेडिमिक्स। तो मेडिमिक्स की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हैं कैटरीना कैफ। पामोलिव की मैंने आपको बताई थी, कौन है ज़रा मुझे बताइए? पामोलिव की कौन है? करीना कपूर, विद्या बालन, कौन है? पामोलिव का मैं बता चुकी हूँ। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर जो मेडिमिक्स है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये कैटरीना कैफ। कौन है? और बहुत से बताए मैंने, आप याद रखना। ठीक, और अभी जब बताइए टाइटन रागा, याद रखना, आलिया भट्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी अखिल भारतीय आयुर्वेदिक यानी ऑल इंडिया आयुर्वेदिक समिट 59वां समिट है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक 59वें समिट की मेज़बानी या उद्घाटन कौन करेगा? तो मेज़बानी तो अपना देश भारत ही करेगा, क्योंकि अखिल भारतीय 59वां आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन है। क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक 59वां 59th नंबर का शिखर सम्मेलन है। हाँ, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन करेंगे? श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भजन, क्या नाम है इनका? नाम भी बड़ा अजीब से, एक बहरहाल भजन सेतूर का निधन हो गया। ये कौन थे? भजन सेतूर, तो ये एक संतूर वादक थे, ठीक है, और इनका अभी निधन हो गया, तो आप याद रखना, भजन सेतूर। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये सैतूर की जगह कुछ और था, मतलब ऐसे ही था कुछ, सैकूर कुछ करके था, बहरहाल मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। तो भजन तो फर्स्ट नेम तो सही है, पर अगर या भजन से ही याद रखना, बहरहाल ऐसे ही है, OOR है लास्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड से मेरा निकल गया है, और इनका अभी निधन हो गया। ये संतूर वादक थे। ये संतूर एक वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा कंपनी के अभी नए COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी क्या कहेंगे, मुख्य परिचालन अधिकारी, कौन बन गए हैं? तो जेवियर ओलिवन बने हैं अभी। किसके? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसके बने? मेटा के। आपको पता है फेसबुक का नाम किसने नहीं सुना होगा? इसी का था व्हाट्सअप, इसी का था इंस्टा, और फेसबुक तो बहुत फेमस है ही, लोग चलाते हैं। तो फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है ये, अब आप पेरेंट कंपनी कहेंगे इसको, मेटा। अब मेटा का ही है फेसबुक किसका है? मेटा का, और इसका ही है व्हाट्सअप, और इसका ही है इंस्टाग्राम। तो ये सब चीज़ें किसकी हैं? मेटा की हैं, माई फेसबुक के। तो मेटा किसकी पेरेंट कंपनी हुई? फेसबुक की। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो याद रखना, तो फेसबुक की मेटा हुई, और मेटा के COO कौन बने? जेवियर ओलिवन, ठीक है। और अभी ट्विटर के कौन बने थे CEO? पराग अग्रवाल। अमेज़ॉन के, हाँ बताया है मैंने कई बार, कौन बने हैं? एंडी जेसी, ठीक है। बहुत सारे CEO भी, ये सब अपॉइंटमेंट्स ये भी पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया साइकिल रैली का शुभारंभ या उद्घाटन या आयोजन किसने प्रारंभ किया है? क्योंकि हर साल तो इस डे पे में होता ही है, बहरहाल इस बार भी हो रहा है। तो राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया साइकिल रैली, इसका अभी शुभारंभ किया है
या इसका आयोजन किया है या इसका उद्घाटन किया है हमारे युवा मामलों के और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो अनुराग सिंह ठाकुर अभी राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि 3 जून को मनाया गया, अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जाति गणना का नाम जाति गणना से बदलकर जाति जनगणना करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने जाति गणना का नाम जाति गणना से परिवर्तित कर जाति जनगणना करने की घोषणा की है? तो बिहार ने। जी हाँ, बिहार में जाति गणना करवाई जा रही थी, इसका नाम अब जाति जनगणना कर दिया है। जो पूर्णिया ज़िला है, पूर्णिया ज़िला बिहार का, यहाँ पर पहला एथेनॉल संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। और अल्कोहलिक म्यूज़ियम कहाँ बना है? वो गोवा में बताया था। बिहार में 33% इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित कर दी गई हैं। फिट इंडिया ऐप ये बिहार ने लॉन्च किया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहीं का है, ठीक है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और फागू चौहान गवर्नर हैं, पटना कैपिटल है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तुर्की का नाम बदलकर तुर्की करने की घोषणा। बीच में कॉल आ गई थी, मैं भूल गई किस क्वेश्चन पे मैंने आपको छोड़ा था, तो इसलिए चलिए दोबारा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं भूल गई हूँ कि मैंने किस क्वेश्चन पे अभी आपको छोड़ा है। तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा अगर पीछे हो जाए तो इसके लिए। तो हाल ही में किसका नाम हाल ही में तुर्की ने अपना नाम तुर्की बदल के रखने की क्वेश्चन ऐसे है, हाल ही में तुर्की ने तुर्की का नाम बदलकर तुर्की रखने की मंजूरी किसने दे दी है? तो यूनाइटेड नेशन ने तुर्की को इसका नाम चेंज करके अब तुर्की से क्या हो जाएगा? टर्कीये, यानी तुर्कीये। तो तुर्की का तुर्कीये हो जाएगा। अब यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी परमिशन दे दी है, एक्सेप्शन दे दिया अपना। एंटोनियो गुटेरेस ये इसके हेड है और 1945 में स्थापना, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। और रजब तैयब एर्दोगन ये इसके प्रेसिडेंट। कल है आपको बताया था 40,000 गेहूं की खेप जो भारत ने मदद के लिए भेजी थी, इन्होंने रूबेला वायरस बता के वापस कर दी थी। और तुर्की की कैपिटल है क्या? तो टर्की कैपिटल अंकारा और करेंसी है टर्किश लीरा। यूनाइटेड नेशन की बात तो हो गई, तुर्की की भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक एग्रीकल्चर लैंड वैल्यू इंडेक्स जारी किया है? तो IIM अहमदाबाद ने कृषि भूमि के जो गुणवत्ता यानी क्वालिटी और जो वैल्यू है उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करने और उसको पेश करने के लिए अभी IIM अहमदाबाद ने क्या रिकॉर्ड वैल्यू सूचकांक जारी किया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नागरिक उड्डयन के भी निर्देशक या महानिदेशक कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन के महानिदेशक बने हैं सिविल एविएशन के, कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन। कौन बने? जुल्फिकार हसन। हाल ही में भी ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला किसने रखी है? हाल ही में ओलंपिक स्तर की खेल परिसर की आधारशिला किसने रखी है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। जी हाँ, होम मिनिस्टर अमित शाह ने खेल परिसर, ओलंपिक स्तर का ही खेल परिसर, इसकी आधारशिला अहमदाबाद में रखी है। गुजरात का है अहमदाबाद। और अहमदाबाद में मैंने आपको और कुछ भी बताया है, आप लॉजिक लगाएं और रिवाइज करें। अच्छा, गुजरात के सभी फैक्ट्स मैं बताती रही हूँ और बताती रहती हूँ, तो आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लिक्विड चलिए इस न्यूज़ को छोड़ दीजिए, मैं कल कवर कर लूँगी। ये उत्तराखंड की न्यूज़ है और हम कल के सेशन में इसको वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, ज़्यादा जो है डिटेल में कल बात कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य ने लिक्विड मिरर टेलीस्कोप पेश किया है? हाल ही में किस राज्य ने अभी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया है वो उत्तराखंड ने। चलें अब बात कर रहे हैं तो पूरी ही कर लेते हैं। असल में है क्या, जो खगोल शास्त्री हैं इंडिया और बेल्जियम के, उन्होंने मिलकर इसको बनाया है।
यानी कि जो खगोल वैज्ञानिक है उन्होंने मिलकर बनाया है। ये एक क्या बोलते हैं उसको, मात्र देवी पहाड़ियाँ हैं उत्तराखंड की, उन पर इसको बनाया, मतलब स्थापित किया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को। और आपको बताया था इको सुराई टूरिज्म जोन, इसका भी उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। हिम प्रहरी योजना, ये भी कहाँ चल रही है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का आपको बताया था कि 1064 ये भ्रष्टाचार रोधी ऐप है, मतलब भ्रष्टाचार रोधी ऐप है। ये अभी लॉन्च की है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। आपसे बहुत बार नाम पूछा, नहीं बताया आपने। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और देहरादून में ही देहरादून में BRO@63 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है। ओपन एयर फर्नरी, ये भारत की पहली है, ये अल्मोड़ा में खुली है। और हल्द्वानी में उत्तर भारत का पहला पाम ऑयल, मतलब पामेटम, पहला पामेटम खुला है। और ज्यूरिक पाम ऑयल, कुमायूं ज्यूरिक पाम ऑयल, इसको GI टैग भी मिल गया है। राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क को पूरे साल खुले रखने की जो है घोषणा कर दी है उत्तराखंड सरकार ने। पहला लाइकेन पार्क, पहला स्मृति वन, पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, ये सब उत्तराखंड में खुले। पहला भारत का बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये भी उत्तराखंड में खुला। सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप, ये भी उत्तराखंड में बन रहा है। और पहला अरोमिक गार्डन, भारत का अरोमिक गार्डन भी उत्तराखंड को ही मिला है। तो गोविंद पशु विहार, राजा जी, नंदा देवी, और ये एक सबसे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, और फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सब कहाँ? उत्तराखंड में। और अगर शांत घाटी पूछेंगे तो केरल में। हरेला पर्व और लाई हरोवा, नहीं, हरेला पर्व और एक और है फूलदेही महोत्सव। लाई हरोवा मणिपुर में मनाया जाता है, एक है हरेला पर्व और एक फूलदेही महोत्सव, ये दो हैं उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको उत्तराखंड के सभी फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FRI का हेडक्वार्टर है। और देहरादून ऑफिशियल कैपिटल उत्तराखंड की। गैरसैंण क्या है? गैरसैंण, दिस इज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Space. Pause record.